आज 31 दिन हो रहा है, हम लोग पे लाठी चार्ज हो रहा है, हम लोग पे झूठा मुकदमा हो रहा है, हम लोग पे जानलेवा है, हम लोग का अंतिम संघर्ष है। मेरे साथी लोग, आप लोग जुड़िए इस मूवमेंट को। जो पीएससी कचरा का डब्बा बन गया है, हम लोग को लोग बहुत खराब स्थिति चल रहा है इस राज्य में। आप लोग ये अभी नहीं निकलिएगा तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हम लोग को कोई नहीं बचाएगा, हम लोग को अपना बचाव खुद करना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। इस वक्त मैं बापू वाटिका मोरावादी के समक्ष मौजूद हूं, जहां 31 दिनों से जेपीएससी के छात्र लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और लाठियों का शिकार भी बने हैं। कई लोग तो इंजर्ड भी हुए, मगर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हेमंत सरकार में इस तरीके से ज्यादती हो रही है। तो सीधा बात करेंगे यहाँ के जो छात्र के नेता हैं देवेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे। लगातार इसमें दिन पर दिन राजनीति होती जा रही है, तो आप लोगों की कैसे सुनवाई होगी? जी, आज हम लोग का आंदोलन का 31वें दिन है और हमारा मांग है कि जेपीएससी सुधार हो जाए, पूरी तरह क्लीन हो जाए, या कचरा का डब्बा बन चुका है। और इस दरमियान में हम लोग से तरह तरह का प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कभी लाठीचार्ज, तो कभी झूठा मुकदमा, तो कभी जानलेवा हमला, तो कभी और कुछ। सबसे बड़ी बात है कि कल जो कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो महानगर अध्यक्ष संजय पांडे और महानगर के ही कमेटी के जो दीपक ओझा हैं, उन्होंने जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी को क्लीन चिट दे दिया है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि हम छात्रों को चपरासी का नौकरी करने के लिए हम लोग को करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था का सबसे बड़ा पद के चेयरमैन के लिए जो है कि एक करेक्टर लेस पर्सन को बैठाया गया, जिसे कांग्रेस पार्टी उसको क्लीन चिट दे रही है। इस पे जो है कि कई धारा है। आपका जमशेदपुर सिविल कोर्ट में जो केस नंबर आपका 2475/2018 है, जिसमें 196 करोड़ 23 लाख का आरोप है। इसमें रांची सिविल कोर्ट में केस नंबर 1477/2016 है, जिसमें 5 साल का जो है कि वित्तीय अनियमितताएं का आरोप है। इसके अलावा महिला थाना पे 9/2010 के केस नंबर पे गंभीर आरोप है। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस रूल का उल्लंघन करते हुए सरकारी बड़े पद पर रहते हुए 17 वर्षों तक जेसीए स्टेडियम का अध्यक्ष के पद में इन्होंने रहा। इसके अलावा जिस गरीब लोग एचएससी को ज़मीन दान किया था और जिस एचएससी ने क्रिकेट के लिए जेसीए को ज़मीन दिया, उस क्रिकेट के जेसीए में यहाँ के गांव के गरीब किसान के बेटों को क्रिकेट के लिए चयन करने के बजाय वहाँ क्लब बनाया हुआ है, और जो है कि वहाँ पार्टी मनाया जाता है। सब बड़े बड़े आईएएस आईपीएस एमएलए एमपी मंत्री लोग का हर पार्टी सार्टी वहाँ चलते रहता है। तो बड़ी बात यह है कि वैसे व्यक्ति को आखिर क्यों दिया जा रहा है? आखिर जेपीएससी का चेयरमैन अमिताभ चौधरी का कांग्रेस के साथ क्या संबंध है? सबसे बड़ा सवाल। चूँकि अभी तक में जितना मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे ऐसे पहला मुख्यमंत्री है जो जेसीए का मुख्य संरक्षक बनाया गया है, हेमंत सोरेन जी को। उसके अलावा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी का पुत्र रोहित उरांव को लाइफ टाइम मेंबरशिप दिया गया है जेसीए का। उनके पुत्री निशा उरांव को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का मैच के दौरान मुख्य अतिथि में बुलाया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस नेता संजय पांडे जो महानगर अध्यक्ष हैं, वो लाइफ टाइम मेंबर बने हुए हैं जेसीए का। इसके साथ ही साथ भानु प्रताप सिंह कांग्रेस नेता जेसीए के मेंबर हैं। जैसे कांग्रेस के हटिया विधायक प्रत्याशी अजयनाथ सहदेव जी जो है कि अभी जेसीए का उपाध्यक्ष हैं। ये अपने रिश्ता नाता के चलते उन्होंने एक गंभीर आरोपित व्यक्ति को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो मैं झारखंड के इतना दुर्भाग्य राजनीतिक के चलते, राजनीतिक तुष्टिकरण के चलते इतना जमीन बेच दिया है यहाँ के नेता लोग ने कि यहाँ के छात्र का भविष्य तक नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए राज्य नहीं बना था। इसलिए मैं झारखंड के तमाम छात्रों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग निकलिए। यहाँ सब नेता को कोई मतलब नहीं है। कोई भाजपा कर रहा है, कोई कांग्रेस कर रहा है, कोई जेमे मासू कर रहा है। यह इतना बड़ी घोटाला हो रहा है, महा घोटाला हो रहा है। सुबह से पीटी से ही बेचा जा रहा है सीट को। जो छात्र लोग 4 बार जेपीएससी में इंटरव्यू दिए हैं, वो इस बार पीटी पास नहीं किया है। और जो है कि यह राजनीतिक सिर्फ किया जा रहा है, पक्ष विपक्ष किया जा रहा है। इसलिए मैं सभी छात्रों से अपील करता हूं कि आप निकलिए। यहाँ का नेताओं का जमीर नहीं है, यहाँ का छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ का किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ का गरीब को, किसान को कितना मेहनत से पढ़ रहे हैं। यहाँ के लोग किसान में, खेत में काम कर रहे हैं, खलिहान में काम कर रहे हैं, जंगल झाड़ में काम कर रहे हैं, लेबर कुली काम कर रहे हैं, कितना मेहनत से पढ़ रहे हैं। और यहाँ लाखों लाख रुपया में सीट बेचा जा रहा
है। यहाँ कम नंबर लाने वालों को पास कर दिया जा रहा है, ज्यादा नंबर वालों को फेल कर दिया जा रहा है। यहाँ नियम का पालन नहीं किया जा रहा है और यहाँ नेता मंत्री लोग इसका जांच करने के बजाय क्लीन चिट दे रहे हैं। मेरे भाई बहन लोग, छात्र नौजवान लोग, अब निकलिए। आज 31 दिन हो रहा है, हम लोग पे लाठी चार्ज हो रहा है, हम लोग पे झूठा मुकदमा हो रहा है, हम लोग पे जानलेवा हमला हो रहा है और यह जांच के बजाय क्लीन चिट दिया जा रहा है। मेरे दोस्त लोग, आप लोग आइए, इस मूवमेंट को बढ़ाइए। ये अंतिम लड़ाई है, हम लोग का अंतिम संघर्ष है। मेरे साथी लोग, आप लोग जुड़िए इस मूवमेंट को। जो पीएससी कचरा का डब्बा बन गया है, हम लोग को क्लीन करना है। यहाँ कतियाल का भी बात नहीं हो रहा है। यहाँ झारखंड जो है कि किसके लिए बना है, खाली बाहरी लोग यहाँ सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हम लोग को इससे ऊपर उठना है, इस झारखंड को बचाना है। कोई हम लोग को समर्थन दे रहा है तो जो है कि उसको आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। इसलिए हम लोग से कोई राजनीतिक से किसी से मतलब नहीं है, न कांग्रेस से, न बीजेपी से, न आजसू से, न जेएमएम से। सब जो है कि हम लोग को अपना हक अधिकार से मतलब है। इसलिए आप लोग निकलिए और एक बार बताइए, सभी को चट्टानी एकता कर दीजिए। मेरे साथी लोग, मेरे मित्र लोग, बहुत खराब स्थिति चल रहा है इस राज्य में। आप लोग ये अभी नहीं निकलिएगा तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, हम लोग को कोई नहीं बचाएगा। हम लोग को अपना बचाव खुद करना होगा। यहाँ का नेता पे भरोसा करना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। किसी से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ सबको कोई मतलब नहीं है। यहाँ के छात्र लोग से यहाँ किसका हक अधिकार हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि जेपीएससी के छात्र लोग खून के आंसू रो रहे हैं। कहाँ सोई हुई है हेमंत सरकार? क्या इसलिए ही सत्ता में आई थी कि लोगों को लाठीचार्ज का शिकार बनाया जाए और जेपीएससी के मामले में गड़बड़ी की जाए और अमीर लोगों का कोटा भर दिया जाए? इनकी आंखों के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हेमंत सरकार को। जरा जागे और हेमंत सरकार देखे कि इन लोगों को लगातार 31 दिनों से धरना प्रदर्शन पे रहे और इनका कोई देखने सुनने वाला नहीं है, नहीं सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं आ रहा है। एक बार कम से कम हेमंत सरकार ही इनकी सूद ले और डायरेक्ट आकर के इनके दुख और तकलीफ समझे कि आखिर ये कौन सी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। नया भारत की टीम हमेशा ऐसे ही मुद्दों को आपके सामने उजागर करेगी, क्योंकि सच ही आपके सामने पेश करेगी। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं अशरफ खान, नया भारत टीवी 24 रांची।